रविंद्रनाथ टैगोर की वो कहानी जिसने बदली करोड़ों दिलों की सोच। जानिए कैसे अपनी संस्कृति और आत्मविश्वास से उन्होंने बनाई भारत की असली पहचान। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे कवि ने जिसने अपनी कविताओं और विचारों से न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, उस महान व्यक्ति की जिसने अपनी संस्कृति और आत्मविश्वास से भारत को नई पहचान दी। आज हम आपको टैगोर के जीवन की एक ऐसी प्रेरक कहानी बताएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा भर देगी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1961 को कोलकाता के एक विद्वान परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने कला, संगीत और कविता में गहरी रुचि दिखाई। लेकिन उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश की युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास की भारी कमी थी। टैगोर ने देखा कि देश को खुद पर विश्वास करना होगा, अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा, तभी हम सच में स्वतंत्र हो पाएंगे। टैगोर ने अपनी कविताओं, गीतों और नाटकों के जरिए लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम जगाया। उन्होंने लिखा, जहाँ मन उजियारा हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, वहाँ ही हमारा देश खड़ा होगा। उनकी यह आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची और हर भारतीय में एक नया आत्मविश्वास जगा दिया। 1913 में टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे पहले एशियाई थे जिन्हें यह सम्मान मिला। विदेशों में भी उन्होंने गर्व से कहा, मैं उस धरती का सपूत हूँ जहाँ से मेरा देश उगा है। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महान सभ्यता है। टैगोर ने बार बार युवाओं से कहा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, दूसरों की आलोचना से मत घबराओ, अपनी संस्कृति पर गर्व करो और दुनिया के सामने अपने आप को साबित करो। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन आज भी लाखों विद्यार्थियों को ज्ञान और संस्कार का दीपक जलाता है। टैगोर ने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया, लेकिन कहा, तलवार से नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति के बल से हम सच्ची आजादी पा सकते हैं। उनका मानना था कि आत्मविश्वास और शिक्षा के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी हमें सिखाती है, जब हम अपनी संस्कृति और आत्मविश्वास से जुड़ते हैं, तभी हम असली आजादी और सफलता पा सकते हैं। आइए, हम भी टैगोर के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक नए भारत का निर्माण करें।